लेकिन होता नहीं ऐसे, अभ्यास करने पर हो जाएगा। तो कबीरदास जी माला की निंदा नहीं करते हैं। एक दोहा कबीरदास जी का और भी है। कबीरदास जी कहते हैं कि माला मन से लड़ परी, जब माला रख दिया महाराज, जब नहीं फिरती तो करो डार दिया, तो माला मन से लड़ पड़ी। माला मन से लड़ पड़ी, क्यों तो डारे मोही, अरे मुझको तुम क्यों फेंक दिए। माला कहता है कि बिना अस्त्र का सूरमा लड़त न देखा कोई। अब कोई सूरवीर है महाराज, मान लीजिए सिपहिये है, अब बंदूकिया न हो उसके पास तो क्या लड़ेगा महाराज। लिए रहता, डंडव नहीं है, कुछ नहीं है, अस्त्र शस्त्र कुछ है ये नहीं, अपने को वीर मानता है। तो अरे सब देवताओं लिए रहते हैं, भगवान श्री राम जी भी धनुष बाण लिए रहते हैं कि नहीं। तो हम सबका भगत का ये अस्त्र है महाराज, जो भगत हैं उनका अस्त्र माला ही है। माला है तो कभी तो हाथ जाएगा, भगवान का स्मरण आएगा, और जब पास में है ही नहीं है तो हम क्या जप करेंगे। इसलिए माला हमेशा साथ में होनी चाहिए। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे माला होगी, सुमिरनी होगी तो अवश्य मन जाएगा। तो माला मन ते लड़ पड़ी, क्यों तो डारे मोही, बिना अस्त्र का सूरमा लड़त न देखा कोई। तो नियम से भगवान का भजन करना चाहिए। जैसे भोजन का नियम है, भोजन का नियम है कि नहीं, नियम है महाराज। जहाँ उठे तेज कुछ लेने का अभ्यास है, चाय वो पीने का अभ्यास है। और यहाँ तो प्रयागराज में भगवान की बड़ी कृपा है महाराज, जहाँ उठे तबे आवाज़ आने लगती है, हाँ संत भगवान चाय बाल भोग की सीताराम 4-5 बजे से, भले जगह हो कि न जगह हो। हाँ तो लेने का अभ्यास है। हाँ बड़ी कृपा भगवान की। तो जहाँ जाओ वहीं बाल भोग मिल रहा है, चाहे दोपहरों में कई बार मिल रहा है। तो भोजन तो हम कई बार कर लेते हैं, 4-5 बार तब वो हो ही जाता है। यहाँ भी हो जाता है, कितना जल्दी अयोध्या में बाल भोग नहीं मिलता। तो भोजन का तो नहीं, भोजन हम कई बार कर लेते हैं। अब भजन का नियम 1 बार का है, वो भी छोड़ देते हैं। तो जैसे भोजन हम नियम से करते हैं, उसी प्रकार से भगवान का भजन भी होना चाहिए। 4 बार भोजन, हाँ बाबा गा लीजिए, बहुत देर हो गया। विघ्न 1000 हैं, 4 बार भोजन भजन 1 बार है, उसमें भी आते हैं विघ्न 1000 है। 4 बार भोजन भजन 1 बार है, उसमें भी आते हैं विघ्न 1000 है। 4 बार भोजन भजन 1 बार है, उसमें भी आते हैं विघ्न 1000 है। 4 बार भोजन भजन 1 बार है, उसमें भी आते हैं विघ्न 1000। हमने तो सोचा कि पूजा करेंगे, हमने तो सोचा कि पूजा करेंगे, हमने तो सोचा कि पूजा करेंगे, हमने तो सोचा कि पूजा करेंगे। पूजा करेंगे और पाठ भी करेंगे, पूजा करेंगे और पाठ भी करेंगे। लेकिन हुआ क्या, जैसी खोली रामायण आ गए रिश्तेदार हैं, जैसी खोली रामायण आ गए रिश्तेदार हैं, उसमें भी
करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हमने तो सोचा कि दान करेंगे, 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 दान करेंगे और पुण्य भी करेंगे, दान करेंगे और पुण्य भी करेंगे। बढ़ गई महंगाई, बढ़ गई महंगाई, बड़ा परिवार है उसमें भी आते हैं विघ्न हजार है। बढ़ गई महंगाई, बड़ा परिवार है उसमें भी आते विघ्न हजार है। 4 बार भोजन भजन एक बार है उसमें भी आते हैं विघ्न हजार है। 4 बार भोजन भजन एक बार है उसमें भी आते हैं विघ्न हजार है। हमने तो सोचा कि तीर्थ करेंगे, हमने तो सोचा कि तीर्थ करेंगे और गंगा नहाएंगे, तीर्थ करेंगे और गंगा नहाएंगे। और रास्ते में चलते चलते चढ़ गया बुखार है, रास्ते में चलते चलते चढ़ गया बुखार है, उसमें भी आते हैं विघ्न हजार है, उसमें भी आते हैं विघ्न हजार है। 4 बार भोजन भजन एक बार है, 4 बार भोजन भजन एक बार है उसमें भी आते हैं विघ्न हजार है, उसमें भी आते हैं विघ्न हजार है, उसमें भी आते हैं विघ्न हजार है, उसमें भी आते हैं विघ्न हजार है। तो भोजन तो कई बार कर लेते हैं, लेकिन भजन का 1 बार का नियम है, उसमें भी बाधा आ जाती है, नहीं कर पाते। लेकिन जैसे भोजन जरूर करते हैं, चाहे जितना भी कुछ आ जाए, बिना भोजन किए नहीं रहते। भले थोड़ा समय इधर उधर हो जाए, लेकिन करते हैं कि नहीं। उसी प्रकार से भले समय इधर उधर हो जाए, लेकिन जब मौका लगे तो भगवान का भजन नियम अवश्य करना चाहिए, बिना नियम के नहीं रहना चाहिए। हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे, नियम में दृढ़ता होगी तो प्रेम बढ़ेगा। भगवान श्री राम जी भी कह रहे हैं कि भजे हो मोहि दृढ़ नियम। पूजा पाठ करने का दृढ़ नियम होना चाहिए, दृढ़ नियम होगा उससे ही भगवान की कृपा हो जाएगी। वहाँ गुजरात में डाकोर धाम है, डाकोर में रामदास जी नाम के भगत रहते थे। वो एकादशी के दिन द्वारकाधीश भगवान का दर्शन करने के लिए द्वारकापुरी में जाते थे। वहाँ जाएं, दर्शन करें और जागरण करते थे, कीर्तन करते थे रात्रि में, और फिर वापस आ जाते थे। जब वृद्धावस्था आई तब भी जाना बंद नहीं किए, चले जाते थे। एक दिन भगवान द्वारकाधीश, बहुत बड़े भक्त थे रामदास जी, जब रामदास जी कीर्तन कर रहे थे तो भगवान द्वारकाधीश रामदास जी के पास आते हैं और कहते हैं, देखो रामदास, अब तुम वृद्ध हो गए हो, तुमसे चला नहीं जाता, तुम नहीं आया करो दर्शन करने के लिए। रामदास जी कहते, प्रभु 15 दिन में केवल 1 दिन आपका दर्शन होता है, तो दर्शन करने के लिए मैं आ जाता हूँ। भगवान कहते, ठीक है, लेकिन तुम्हारा कष्ट हमसे नहीं देखा जाता, तुम नहीं आया करो। भगवान द्वारकाधीश के मना करने के बाद भी जब एकादशी तिथि आई, रामदास जी आ गए द्वारकापुरी, अपना छड़ी लिए और धीरे धीरे चलते हुए आगे भगवान की कृपा से पहुंच गए। भगवान फिर आए रामदास जी के पास,
और कहते देखो रामदास, मैं तुमको मना किया कि नहीं आओ, लेकिन तुम माने नहीं मेरी बात, फिर आ गए। अब तुम मेरी बात, रामदास जी कहते प्रभु क्या बताऊं, जब एकादशी आई इतना मन मेरा व्याकुल हो गया, छटपटाने लगा आपका दर्शन करने के लिए। देखिए भगवत दर्शन की मन में छटपटाहट होनी चाहिए, आकुलता होनी चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए, तब भगवान का दर्शन होगा। जैसे यहाँ कोई वस्तु न मिले तो हम एकदम छटपटा जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए भी मन में व्याकुलता होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। तो रामदास जी कहते हैं जब एकादशी तिथि आई तो मेरा मन एकदम बेचैन हो जाता है और लगता है कैसे दर्शन हो। तो मैं चल दिया, छड़ी लेकर के आपकी कृपा से पहुंच भी गया, दर्शन हो गया। भगवान द्वारकाधीश कहते देखो रामदास, अब तो तुम मानोगे नहीं और तुम्हारा कष्ट हमसे देखा नहीं जाता। अब जब एकादशी आवे तुम बैलगाड़ी लेकर के आना, मैं तुम्हारे साथ में स्वयं चलूंगा। देखिए नियम में दृढ़ता होगी और शरीर कमजोर हो गया, उस नियम को भगवान पूर्ण करते हैं। यदि बात वित्त कब से हमारा कंठवृद्ध हो गया और भक्त हमेशा भगवान का स्मरण करता है, उस भक्त का भगवान स्मरण करते हैं। अहम स्मरामि तम भक्तम, तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे यहाँ चलूँगा, बैलगाड़ी लेकर के आना। इस बार जब एकादशी तिथि आई तो रामदास जी बैलगाड़ी लेकर के आए। पंडा पुजारी सोचे शायद दुध हो गया है, इसलिए बैलगाड़ी में बैठ करके आया। एकादशी में जागरण के द्वादशी के दिन भी रुक गए। पंडा पुजारी सोचे शायद दुध हो गया, थक गया होगा, इसलिए आज भी रुक गया। द्वादशी के दिन भी रुक गए। जब पंडा पुजारी मंदिर बंद करके आओ चले गए, ठाकुर जी को शयन करा करके भगवान रामदास जी से कहते हैं रामदास बैलगाड़ी अब मंदिर के पीछे लाओ, मैं तुम्हारे साथ में चलूँगा। रामदास जी बैलगाड़ी मंदिर के पीछे लाए। देखिए भगवान को कोई रास्ता की आवश्यकता नहीं कि जब दरवाज़ा खुला तो ही भगवान निकल पाए। भगवान चाहे चारों तरफ से दरवाज़ा बंद हो, तने के बीच छिद्र ना हो, तब भी भगवान निकल जाते हैं। तो भगवान बढ़िया श्रृंगार करके अपने करकमहात से ही, पंडा पुजारी तो आभूषण और बस उतार करके और साधारण वस्त्र पहना करके शयन करा दिए थे, लेकिन भगवान आज अपने हाथों से ही बढ़िया वाला वस्त्र निकाल करके पहन लिए और जो मणिमय आभूषण थे, कीमती आभूषण पूरा पहन लिए और छम छम करते हुए निकल के मंदिर से आ गए रामदास जी के पास। जहाँ बैलगाड़ी में बैठने लगे, रामदास जी कहते प्रभु मैं आपको नहीं ले जाऊंगा। भगवान कहते क्यों? रामदास जी कहते हैं देखिए आप तो जा ही रहे हैं, अब पंडा पुजारी जब मंदिर खोलेंगे आप नहीं मिलेंगे, आभूषण भी नहीं मिलेगा, तो उनका तो हार्ट अटैक हो जाएगा, तो बेचारे मर जाएंगे। इसलिए आप चलना चाहते हैं तो ये सब उतार दीजिए, साधारण वस्त्र पहन करके आइए। भक्त केवल भगवान को चाहता है। भगवान गए, अब फिर जल्दी जल्दी वस्त्राभूषण जहाँ तहाँ फेंके मंदिर में, साधारण वस्त्र पहन करके आए। बैलगाड़ी में बैठा के रामदास जी लेके चले। उधर सवेरा हुआ, जब पंडा पुजारी गए मंदिर खोलने के लिए, मंदिर खोले, देखे आज मंदिर में भगवान ही नहीं हैं। वस्त्राभूषण जहाँ तहाँ फैला है, बाहर से ताला बंद, बनारसी ताला भी बंद है, बड़ा बड़ा ताला बंद है, बंद का बंद। अब भगवान पता नहीं कहाँ चले गए। कोई कहा कि जो रामदास है ना, भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, वही भगवान को बहला करके फुसला करके ले गया होगा। उधर पंडा पुजारी दौड़े। जब रामदास जी देखे पंडा पुजारी